तो लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे ओवरव्यू ऑफ पाइथन, जिसमें मैंने बताया था कि पाइथन क्या है और पाइथन का हिस्ट्री क्या है। ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि पाइथन का कोडिंग बहुत ही लेस होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपेक्षा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सिंपल एंड इजी टू लर्न। सिंपल एंड इजी टू लर्न कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि ये बिल्कुल एक तरह से आपका कोडिंग भी इसका लेस होता है। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो कुछ लिखेंगे इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स है यहाँ पे। ठीक है। इसलिए इसको समझने में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अगर इसको आप डिफाइन भी करना चाहते हैं तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पाइथन इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज when we read Python program, we can feel like reading English statements। ठीक है। और दूसरा चीज कि इसका सिंटेक्स बहुत ही इजी है। सिंटेक्स आर वेरी सिंपल एंड ओनली 30 keywords 30 keywords आर अवेलेबल। कैसे सी प्रोग्रामिंग में 32 keywords होता है। ठीक है। और मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में ही बताया था बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोडिंग लिखकर कि पाइथन का कोडिंग बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं when compared with other language we can write program with very less number of lines। आप देख रहे थे कि जावा में एक सिंपल मैसेज को प्रिंट कराने के लिए 5 लाइन का कोडिंग लिखना पड़ रहा था, VB.NET में 5 लाइन का कोडिंग लिखना पड़ रहा था, C++ में 4-5 लाइन का कोडिंग लिखना लिखना पड़ रहा था। लेकिन पाइथन में उसी चीज को करने के लिए, ठीक है, 1 लाइन में कोडिंग इसका हो जा रहा था। तो पाइथन का कोडिंग क्या होता है, लेस होता है। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज कर दूं तो और बेस्ट होगा। ये फर्स्ट पॉइंट इसका, ये इसका,
पॉइंट और एक इसका भी पॉइंट मैंने दे दिया, राइट। और एक और, पाइथन को हम लोग सिंपल एंड इजी कहने का कारण एक और हो सकता है यहाँ पे, इसका डेवलपमेंट जो होता है और जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है वो कम होता है। वी कैन रिड्यूस डेवलपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके। ये फर्स्ट था। आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि पाइथन को हम लोग सिंपल एंड इजी टू लर्न क्यों कहेंगे। दूसरा है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर कहने का मतलब फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। जैसे मार्केट में जावा ओपन सोर्स है, पीएचपी हमारा ओपन सोर्स है, डेटाबेस में माई एसक्यूएल ओपन सोर्स है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स लिनक्स हमारा ओपन सोर्स है। उसी तरह से पाइथन भी हमारा क्या है, ओपन सोर्स है। इसको यूज करने के लिए, ठीक है, लाइसेंस का जरूरत नहीं है, पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखते हैं पेड सर्विस में अगर विंडोज को अगर यूज करना है, ठीक है, या ओरेकल डेटाबेस को यूज करना है, या फिर एसक्यूएल सर्वर को यूज करना है, ठीक है, या आप एमएस ऑफिस यूज करते हैं, तो उसमें पैसा पे करने का जरूरत होता है। तो पाइथन जावा की तरह बिल्कुल ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब ऑलरेडी वही होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, वी कैन यूज पाइथन सॉफ्टवेयर विदाउट एनी लाइसेंस, विदाउट एनी लाइसेंस एंड इट्स एंड इट इज फ्रीवेयर। इसी टर्म को हम लोग फ्रीवेयर कहते हैं, ओके। फिर हम लोग एक एक लाइन और इसमें लिख सकते हैं, इट्स सोर्स कोड इज ओपन। इसका सोर्स कोड बिल्कुल ओपन है। आप सोर्स कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो वी कैन कस्टमाइज सो वी कैन कस्टमाइज सोर्स कोड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ओके, ठीक है। और ये पाइथन जो है हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसके बारे में, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा की तरह। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसे जावा प्रोग्राम में क्या होता है, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, जावा इज द मोस्ट पॉपुलर ड्यू टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है
एक दो टर्म होता है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और एक पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है पोर्टेबिलिटी। कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पोर्टेबल कहने का मतलब क्या होता है कि आप उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। ठीक है। तो पोर्टेबल का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जावा प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराते हैं, पाइथन को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराते हैं तो एग्जीक्यूट करता है, तो वो हो जाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। गलत। वो हुआ आपका पोर्टेबल। पोर्टेबल लैंग्वेज है, राइट। ठीक है। सी सी प्लस प्लस को कहा जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहा जाता है सी सी प्लस प्लस को। तो सी और सी प्लस प्लस भी तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जावा इज प्योर, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो यहाँ पे रीजन क्या है कि आप जावा पढ़े होंगे तो याद कीजिए, जब जावा प्रोग्राम हम लिखते हैं तो कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल क्रिएट होता है। क्लास फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो बाइट कोड में होता है, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन ना यूजर रीड कर सकता है ना कंप्यूटर रीड कर सकता है। अब पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा बाइनरी कोड को समझता है, मशीन लेवल कोड को समझता है। ठीक है। तो बाइट कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में। तो जेवीएम जावा का इंटरप्रेटर है। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन जावा का क्या है, इंटरप्रेटर है, जो बाइट कोड को क्या करता है, रीड करता है। बाइट कोड को रीड करेगा और मशीन कोड में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है। जेवीएम का तो काम यही होता है। तो दुनिया का हर ऑपरेटिंग सिस्टम जेवीएम को सपोर्ट करता है। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स जेवीएम। तो जब सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जेवीएम है तो जावा प्रोग्राम सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूटेबल है। जावा का स्लोगन है, आप जानते होंगे, राइट वंस कंपाइल वंस रन एनीवेयर। एक बार जावा प्रोग्राम को लिखने का जरूरत है, एक बार कंपाइल करने का जरूरत है, आप उसको कहीं पर भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मान लो कि आपके लैपटॉप पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। आपने जावा प्रोग्राम को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद क्लास फाइल क्रिएट हुआ। उस क्लास फाइल को पेन ड्राइव में कॉपी कर कर आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाइए। मैक पे ले जाओ, ठीक है, या सोलरिस पे ले जाओ, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स फ्लेवर के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओ, बिना कंपाइल किए हुए डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उसी तरह से पाइथन में भी वही होता है। जब पाइथन सोर्स कोड आप लिखिएगा, पाइथन सोर्स कोड जब आप लिखिएगा तो सबसे पहले पाइथन प्रोग्राम हमारा कंपाइल्ड होता है इंटरनली। पाइथन को कहा जाता है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, लेकिन इंटरनली पाइथन कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है। सबसे पहले पाइथन प्रोग्राम कंपाइल्ड होता है। कंपाइल करने के बाद इसका भी जो कोड जनरेट होता है वो बाइट कोड होता है। ठीक है। और जैसे, और बाइट कोड को कौन रीड करेगा, जावा में कौन रीड कर रहा था, जेवीएम। यहां होता है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। फिर वो बाइट कोड को मशीन कोड में इंटरप्रेट करे। तो यही है हमारा। तो पाइथन को भी याद रखिएगा, पाइथन भी हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं इसमें। वंस वी राइट पाइथन प्रोग्राम, it can run या execute on any platform without rewriting
रीराइटिंग वंस अगेन, फिर से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। और एक चीज और मैं लिख देता हूं यहां पर, जो जस्ट मैंने बताया इंटरनली क्या प्रोसेस होता है। इंटरनली पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन इज रिस्पॉन्सिबल ना, रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड, मशीन कोड। ओके, यहाँ पे हमारा ये पीवीएम का फुल फॉर्म होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, जैसे आपका इसका फुल फॉर्म होता है जेवीएम का। अब हम लोग पांचवा पॉइंट अगर डिस्कस करें, तो जैसे मैंने बोला ना पोर्टेबिलिटी, ये भी तो फीचर्स ही है। पोर्टेबिलिटी, ठीक है। पोर्टेबिलिटी मीन्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप ले जा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पे पाइथन प्रोग्राम्स आर पोर्टेबल, पोर्टेबल so we can say that, so we can say that क्या, it can एग्जीक्यूट या, हाँ, it can migrate from one platform to another platform, another platform very easily। ठीक है, और पाइथन प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जावा की तरह सेम रिजल्ट को देता है। ये भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आउटपुट चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो लाइन मैं लिख ही देता हूँ, वो लाइन भी मैं लिख देता हूं आपको। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं पाइथन प्रोग्राम्स विल प्रोवाइड सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेम रिजल्ट है। ओके। और दूसरा खासियत है कि यहाँ पर डायनेमिकली डेटा टाइप क्रिएट होता है। आप याद करो सी सी प्लस प्लस जावा में
जो भी प्रोग्राम में वेरिएबल यूज करते हैं वो वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। उस वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, तभी हम उस वेरिएबल को यूज करते हैं, राइट। अगर प्रोग्राम में इंटीजर टाइप के वेरिएबल को यूज करना है, फ्लोट टाइप के वेरिएबल को यूज करना है, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को यूज करना है, तो सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे तब यूज करेंगे। तो वहां पे स्टैटिक वे में डिफाइन होता है, यहाँ पे डायनेमिकली टाइप्ड, तो इसको कहा जाता है, वो नेक्स्ट फंक्शन में आ जाएगा हमारा फीचर्स में, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ओके। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें तो लिख सकते हैं, इन पाइथन, इन पाइथन वी आर नॉट required to declare टाइप ना, डेट टाइप फॉर वेरिएबल। वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, कि फ्लोट टाइप का है, कि डबल टाइप का है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी जैसे उसमें वैल्यू स्पेसिफाई, जैसी वैल्यू तुम असाइन करोगे तो इंटीजर टाइप का हो जाएगा। अगर रियल टाइप का वेरिएबल, रियल टाइप का वैल्यू असाइन करेंगे तो रियल टाइप का हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू सप्लाई करेंगे तो स्ट्रिंग टाइप का होगा। मैं लिख देता हूं, वेन एवर वी आर assigning the value, न्यू लाइन में लिख देता हूं, assigning the value in variable assigning the value in variable, then data type will be allocated automatically, ओके, ठीक है। यहां पर एक चीज और लिख देता हूं मैं, जो अभी जस्ट मैंने बताया C++ जावा में, बट C++ एंड जावा और सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा ईटीसी कर दूं, ईटीसी, ईटीसी, ठीक है। तो ईटीसी कर दिया, तो मैंने यहाँ एंड हटा दिया, यहाँ पर भी मैं कोमा ही दे देता हूँ, ईटीसी, ओके, ठीक है। ईटीसी आर स्टैटिकली स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। मतलब C++ जावा में सबसे पहले वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, इसीलिए यह स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। लेकिन पाइथन में इसका जरूरत नहीं है, पाइथन हमारा डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड
डेटा टाइप, प्रोवाइड डेटा टाइप ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम, ड्यूरिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइम। ओके, तो ये है दैट इज कॉल्ड डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर पाइथन, पाइथन सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो आप ऑलरेडी जानते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट का मैं आगे बात करूं तो ये हमारा यहां पर इंटरप्रेटेड है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट मैं लिखूं तो मैंने बोला कि इंटरनली इसको कंपाइल होना पड़ता है, वी एक्सप्लिसिटली नहीं, एक्सप्लिसिटली कंपाइल करने की जरूरत नहीं है लेकिन इम्प्लिसिटली वो होता है। तो ऐसे हम लोग मेंशन करें, वी आर नॉट रिक्वायर्ड कंपाइल पाइथन प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली कहने का मतलब फोर्सफुली, इंटरनली, इंटरनली पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम पाइथन इंटरनली, एक मिनट, इंटरनली पाइथन इंटरप्रेटर कर देते हैं, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर विल टेक केयर दैट कंपाइलेशन। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक था। एक दो और पॉइंट मैं लिखाऊंगा एडवांटेज का। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही पे समाप्त करता हूं और आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।